हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डीआर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम जान चुके हैं कि जो परागण होता है वो कितने टाइप का होता है, परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। इन सभी बातों की जानकारी हम कल के सेशन में जान चुके हैं। आज के सेशन में बात करने वाले हैं पर परागण की जो विधि होती है वो क्या होती है। मैंने आपको बताया था कल कि जो पर परागण होता है वो माध्यम के द्वारा संपन्न होता है। सर माध्यम क्या? जैसे कीट हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पक्षी हो गया, ये क्या है? माध्यम है। इनके इसके माध्यम से ही क्या होता है? परागण होता है। और वो भी कौन सा? पर परागण। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो कौन सा परागण होगा? पर परागण होगा। तो की पॉइंट के साथ में हम पढ़ने वाले हैं पर परागण की जो विधि होती है वो कौन सी होती है। परागण, जो परागण होता है, पराग कणों के स्थानांतरण हेतु कारक या माध्यम के आधार पर परागण निम्न प्रकार का होता है। जिसमें जो पहला जो प्रकार आता है वो होता है वायु परागण, जिसे हम एनिमोफिली भी कहते हैं। इसका जो पहला जो प्रकार आता है पर परागण का, तो वो कौन सा आता है सर? वो आता है वायु परागण। वो कौन सा आता है? वायु परागण, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एनिमोफिली भी बोल सकते हैं। एनिमोफिली, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एनिमोफिली भी बोल सकते हैं। सर इस परागण में क्या होता है? आपको नाम से पता चल रहा होगा वायु परागण। कहीं ना कहीं वायु से इसमें क्या हो रहा है? परागण हो रहा है। ठीक है। जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। जब पराग कणों का जो स्थानांतरण होता है वो वायु के द्वारा होता है तो इसे कहते हैं वायु परागण कहते हैं। वायु परागित जो परागकण होते हैं, वायु परागित जो परागकण होते हैं वो सर कहीं ना कहीं हवा परागण में होते हैं तो क्या होंगे? हल्के होंगे, छोटे होंगे। मतलब छोटे होंगे और कैसे होंगे? हल्के होंगे। ठीक है। चिकने होंगे, चिकने होंगे। और संख्या में क्या होंगे? अधिक होंगे। संख्या में क्या होंगे सर? अधिक होंगे। ठीक है। पर परागण हेतु परागकण होते हैं वो संख्या में कैसे होंगे? अधिक होंगे, छोटे होंगे, चिकने होंगे, हल्के होंगे। ठीक है। वायु परागित पुष्प के वर्तिकाग्र में अनुकूलन पाए जाते हैं। अब वायु परागित पुष्प के जो वर्तिकाग्र होते हैं उसमें अनुकूलन पाए जाते हैं। घास कुल में वर्तिकाग्र पक्षमावी डाइफा में वृक्ष के समान होता है। क्या? वायु परागित पुष्प जो परागण जो वर्तिका पाई जाती है उसमें अनुकूलन पाए जाते हैं। घास कुल में जो वर्तिका होती है पक्षिमा टाइफा में वृक्ष के समान पाए जाते हैं। ठीक है। मक्का में आपने देखा होगा मक्का के जो भुट्टे से निकले हुए जो फूंदने होते हैं, फूंदने मतलब जो बाल नुमा संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती है? वो क्या होती है? लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होती हैं जो हवा में लहराते हुए परागकणों को क्या कहती हैं? ग्रहण करती हैं। मक्का के भूटने से जो बाल नुमा संरचना जो लटकती हुई आपको दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं? वो लंबी वर्तिका होती है। वो लंबी वर्तिकाग्र होती है जो क्या होती है कि वायु में लहराते हुए पराग कणों को क्या कहती हैं? ग्रहण करती हैं मक्का के भूटने में। आप इसको की पॉइंट के साथ में लिख सकते हैं। इसको की पॉइंट के साथ में लिख सकते हैं थोड़ा ऊपर की पॉइंट के साथ। मक्का के मक्का सॉरी मुक्का लिख गया। मक्का, मक्का के भूटने से निकली हुई बालनुमा संरचनाएं या फूंदने, बालनुमा संरचनाएं या फूंदने जो क्या है? लंबी वर्तिका या क्या है? वर्तिकाग्र है। या तो वो क्या है? लंबी वर्तिका है या वर्तिकाग्र है जो क्या करती है? हवा में लहराते हुए, जो हवा में लहराते हुए, हवा में
लहराते हुए क्या काम करती हैं? पराग कणों को ग्रहण करती हैं। पराग कणों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, वायु परागण कैसे होता है। ठीक है, अगला जो हमारा टाइप आएगा वो आएगा क्या, जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली। हमारा जो अगला परागण की जो विधि है वो है जल परागण। जल परागण या हम बोल सकते हैं हाइड्रोफिली, या इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है सर, इसमें क्या होता है आपको नाम से पता चल रहा है जल, कहीं ना कहीं इसमें जल से परागण हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया जल परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जल परागण कहते हैं। अब जल परागण भी दो प्रकार से होता है। ठीक है, ये जल परागण भी कितने प्रकार से होता है, वो दो प्रकार से होता है। इसमें जो पहला जो प्रकार है वो क्या है, इसमें जो पहला प्रकार है वो क्या है, अधो जल परागण। अधो जल परागण है, ये भी दो प्रकार का होता है क्या, जल परागण। इसमें जो पहला जो टाइप है वो है अधो जल परागण। सर ये अधो जल परागण क्या होता है, देखिए, जब परागण जल के भीतर होता है, जल के भीतर यानी कि जल के अंदर होता है तो इसे कहते हैं अधो जल परागण। जल के अंदर हो रहा है परागण, इसे कहते हैं अधो जल परागण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। नीट के लिए, नीट में कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन पाए जाते हैं। अधो जल परागण जल के भीतर हो रहा है क्या, परागण। कौन सा, जल परागण। ठीक है, जल के अंदर हो रहा है तो जल परागण ही होगा। ठीक है, ये क्या होता है, यह जल निगमन पौधे जैसे नाजास जो पादप होते हैं, मतलब जो जल के अंदर ही रहते हैं, इसमें जो कौन कौन से पादप पाए जाते हैं, जैसे नाजास हो गया। ठीक है, जैसे नाजास, जोस्टेरा, सेरेटोफिलम, ये क्या है, अधोजल पादप है। इनमें क्या पाया जाता है, अधोजल परागण पाया जाता है। इत्यादि भी लिख सकते हैं आप, और भी हो सकते हैं इत्यादि। इनमें क्या पाया जाता है, अधोजल परागण पाया जाता है। अब दूसरे टाइप की बात करने वाले हैं जल परागण में, तो वो आएगा क्या, अधिजल परागण। अधिजल परागण, अधिजल परागण की बात करने वाले हैं। अधिजल परागण में क्या होगा, जब परागण जल की सतह पर होता है तो इसे कहते हैं अधिजल परागण। जल की सतह पर, जल की सतह पर जो परागण होता है इसे कहते हैं अधिजल परागण। जल की सतह पर, जल की सतह पर। इसमें कैसा हो रहा था, जल के भीतर। इसमें कैसा हो रहा है, जल की सतह पर। ठीक है, इसमें जल की सतह पर क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, इसलिए इसे कौन सा कह दिया, अधिजल परागण। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आएगा वेलिस नेरिया। वेलिस नेरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। 2022 में ये क्वेश्चन आया था नीट में, जो अधिजल परागण होता है जल की सतह के जो ऊपर पाया जाता है, इसमें एग्जाम्पल आया कि वेलिस नेरिया में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन में था अधिजल परागण। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, जो तीसरा हमारा जो माध्यम है पर परागण का, तो वो आएगा हमारा कीट परागण आएगा। वो क्या आएगा, कीट परागण आएगा। हमारा जो तीसरा जो माध्यम है वो क्या है, कीट परागण। वो क्या है, कीट परागण।
ठीक है सर। अब इस कीट परागण को एक अलग नाम से भी जान सकते हैं। इस कीट परागण को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं एंटोमोफिली। इसे क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं कीटों से हो रहा है परागण। ठीक है। जब परागण कीटों जैसे मधुमक्खी, तितली, घरेलू मक्खी, बई, बिटन इत्यादि से होता है तो इसे क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर्वाधिक जो कीट परागण होता है इसमें कीटों से परागण होता है। ठीक है। सर्वाधिक कीट परागण किससे होता है? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। सर्वाधिक कीट परागण किससे होता है? मधुमक्खियों से। सर्वाधिक जो कीट परागण होता है वो किससे होता है? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। अब कीट परागित पुष्प कैसे होंगे सर? वो होंगे रंगीन, चमकीले, आकर्षक एवं मकरंद युक्त होते हैं, ताकि कीटों को क्या करें? आकर्षित करें। रंगीन, रंग बिरंगी दिखेंगे, लाल, गुलाबी, पीला, हरा। तो इससे क्या होंगे? कीट आकर्षित होंगी। साथ में वो चमकीले भी होंगे। चमकीले मतलब दूर से दिखा देते हैं चमकीले। आकर्षक होंगे मतलब रंगीले चमकीले होंगे तो कीटों को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और वो क्या होते हैं? मकरंद युक्त होते हैं। कहीं ना कहीं उसमें क्या पाया जाता है? शर्करा, या आप बोल सकते हैं मातृभाषा में मिठास पाया जाता है, इसलिए वो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा जो पर परागण की जो विधि है वो आती है पक्षी परागण, आर्थनोफिली। तो हम इसको हटाने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको की पॉइंट के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। हम इसको हटा लेते हैं। अगली बात करने वाले हैं पक्षी परागण की। ठीक है। हम किसकी बात करने वाले हैं? पक्षी परागण की बात करने वाले हैं। ठीक। पक्षी परागण की बात करने वाले हैं। चौथा हमारा पक्षी परागण। आपको नाम से पता चल रहा है पक्षी परागण मतलब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है? पक्षियों के द्वारा हो रहा है। तो क्या हो गया? पक्षी परागण हो गया। ठीक है। नलिकाकार पुष्प जैसे निकोलिया, प्यालेनुमा जो संरचनाएं होती हैं, ऐसे पुष्प हैं नलिकाकार इत्यादि में पुष्पों में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो पक्षियों के द्वारा होता है। इसे क्या कहते हैं? पक्षी परागण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पक्षी परागण कहते हैं। इसमें जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा होता है। पक्षियों के द्वारा। ठीक है। इसमें पक्षियों के द्वारा होता है। अब हमारा जो अगला जो हमारा टाइप आता है या अगली जो विधि आती है किसकी? पर परागण की, वो आती है चमगादड़ परागण। वो क्या आती है? चमगादड़ परागण आती है। ऐसे पुष्प जो रात में खिलते हैं उनमें परागण चमगादड़ द्वारा होता है। चमगादड़, इसका जो प्रकोप होता है आपने पहले बूढ़ी महिलाओं, बूढ़े व्यक्तियों से सुना होगा कि जो चमगादड़ होती हैं वो रात में ही ऐसे फिरती हैं, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं। तो ऐसे पुष्प जो रात में खिलते हैं उनमें कौन सा परागण पाया जाता है? उसमें पाया जाता है चमगादड़ परागण। मतलब चमगादड़ के द्वारा परागण होने वाले पुष्प क्या कहलाते हैं? चमगादड़ परागण पुष्प कहलाते हैं। ठीक है। जो रात में खिलते हैं उनमें परागण चमगादड़ के द्वारा, इसे चमगादड़ परागण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं सर। चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ के
ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आएगा कदम्ब, गोरख, इमली, कुचरार। कदम्ब, गोरख, इमली, ये क्या है? ये क्या है? ये पादप है या पुष्प है? कदम्ब के पुष्प में, गोरख इमली के पुष्प में। एक होता है कचरार, ये भी क्या है? पुष्प, जिसमें क्या पाया जाता है? चमगादड़ परागण पाया जाता है। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? पर परागण की विधि, मतलब विधियों में कौन कौन से परागण होते हैं, उन सभी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम में जानना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बने। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।